आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब जनक जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र से कि आगे मेरे लिए क्या दिशा निर्देश है, वह बताइए, क्योंकि आपकी कृपा से राम ने शिव का धनुष भंग कर दिया है। विश्वामित्र कहते हैं, देखो जनक, शिव धनुष के भंग होते ही राम और सीता का विवाह तो स्वतः ही हो गया, लेकिन फिर भी अब जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मर्यादा हैं, उनका भी निर्वाह करना है। तो तुम्हारे कुल में जिस प्रकार से भी विवाह किया जाता है, उन रीति रिवाजों के संबंध में अपने गुरुजनों से, कुल वृद्धों से तथा वेदों की मर्यादा के अंतर्गत जो भी आता है, विवाह का प्रबंध करो। और एक बात, दशरथ को इस बात का न्योता भेजो कि विवाह समारोह की वे तैयारियां करें। जनक यह बात सुनकर बहुत आनंदित होते हैं और अपने जो दूत हैं विशेष, उनको अयोध्या भेज देते हैं कि जाओ और महाराज दशरथ को सारी बातें बताकर न्योता देकर आओ। अब दूत अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब वहां का दृश्य है सारा। पहुंचे दूत रामपुर पावन, वह जो पावन नगरी अयोध्या भगवान राम की, दूत वहां पहुंच चुके हैं। हर्षे नगर बिलोक सुहावन, और उस सुंदर नगर को देखकर वे बहुत हर्षित हुए, आनंदित हुए। जिनका स्वयं का नगर ही इतना सुंदर है, मिथिलापुरी, कि जिसे देखकर राम भी अभिभूत हो गए, उस परम सुंदर नगरी के यदि दूत अयोध्या को देखकर हर्षित हो रहे हैं, तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि अयोध्या भी कहीं मिथिला से ऊनी नहीं है। भूप द्वार तिन खबर जनाए, द्वारपालों ने दशरथ तक समाचार पहुंचाया कि मिथिला से दूत आए हैं और विशेष समाचार आपके लिए लेकर आए। दशरथ नृप सुन लिए बोल आए। दशरथ ने जब ये सारा समाचार सुना कि इस तरह से दूत आए हैं, तो तत्काल उनको बुलवा लिया। कर प्रणाम दिन पाती दीने, दूतों ने प्रणाम किया दशरथ को, जैसे कि मर्यादा होती है, और प्रणाम के उपरांत उन्होंने वह पाती, वह पत्र, वह चिट्ठी दशरथ को थमा दी। मुदित महीप आप उठ लीने, मर्यादा तो यह होती है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं कि दूत जो भी पत्र लाया है वह कोई अधिकारी पकड़ता है और फिर वह अधिकारी राजा तक देता है। राजा स्वयं जाकर दूत से वह पत्र नहीं लेता। लेकिन यहां पर दशरथ इतने पुलकित हैं कि जनक की ओर से कोई पत्र आया है, और जनक कोई साधारण राजा नहीं है, सारा संसार जानता है। तो इतना सम्मान उनके पत्र के प्रति भी कि वह भी स्वयं अपने हाथों से ग्रहण करना है। तो उन दूतों से जाकर उन्होंने स्वयं वह पत्र लिया
बार बिलोचन बाचत पाती, और लेके पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं उनकी आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। जितना जितना पत्र पढ़ते जाते हैं आगे, उतने उतने आंसू भी बढ़ते जाते हैं आगे आगे। पुलक गात आई भर छाती, उनका सारा शरीर उस पत्र को पढ़कर पुलकित होने लगा और छाती आनंद से भर गई। राम लखन उड़कर चिट्ठी, उनके हृदय में राम और लक्ष्मण समाये हुए हैं, हाथ में उनकी चिट्ठी है। रह गए कहत ने खाटी मीठी, और बस पत्र हाथ में पकड़ा हुआ है, कुछ भी खट्टी मीठी बात कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, कहने की स्थिति में ही नहीं रह गए हैं। कोई ऐसा पत्र आपके हाथ में आ जाए कि जिसमें आपके लिए खुशियों का भंडार हो, सौगातें भरी हुई हों खुशियों की, तब क्या होगा? आंखों से आंसू बहेंगे, छाती भर आएगी आनंद से, और कुछ भी कहते नहीं बनेगा। बस पूरा शरीर पुलकित होता रहेगा, जैसे इस समय दशरथ का हो रहा है। पुनधर धीर पत्रिका बाँचे, अब हाथ में पत्रिका है उनके, मनुहार पत्रिका, निमंत्रण पत्रिका, वह पत्र लिए हुए हैं हाथ में, आंसू बहते जा रहे हैं, शरीर स्पंदित है, पुलकित है। सारे सभासद देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है महाराज दशरथ को, आखिर क्या लिखा है इस पत्र में। कोई अपशगुन भी सोच रहा होगा, क्योंकि अश्रुओं को देखकर तो अधिकांश यही भाव आता है कोई दुख का समाचार है। खुशी के आंसू बहुत कम बहते हैं, बहुत ही कम। जरा से दुख के आंसू तो सागर के समान बह बह निकलते हैं, लेकिन हिमालय जैसी खुशी के लिए भी चुल्लू भर आंसू नहीं निकलते हैं। सौभाग्यशाली हैं वे जो प्रसन्नता और आनंद के अश्रु बहा लेते हैं। उनके भीतर की व्यवस्था इतनी सुकोमल और संवेदनशील हो उठती है कि अतिरेक को भी वह अश्रुओं के माध्यम से प्रकट कर सकती है। पुनिधर धीर बाँची पत्रिका बाँचे, और किसी तरह से धैर्य धारण करके दशरथ ने वह पत्र सबको पढ़कर सुनाया कि क्या लिखा है इसमें। हर्ष सभा बात सुन साची, और इस सुंदर और सत्य बात को सुनकर सारी सभा बहुत हर्षित हुई, अपार प्रसन्न हुई। सबको यह पता लगा कि राम का विवाह सीता से होने वाला है। जनक की पुत्री से होने वाला है। बहुत गर्व का विषय था ये। खेलत रहे तहां सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत जी को भी समाचार मिला, खेल रहे थे अपने भाई के साथ। वो किसी ने बताया कि अरे तुम यहाँ खेल रहे हो। उधर महाराज जनक के दूत आए हैं महाराज के लिए कोई पत्र लेकर, और पत्र पढ़कर महाराज की हालत खराब हो चुकी है। तो यह सुनते ही भरत जी शत्रुघ्न के साथ तुरंत वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर
महाराज दशरथ यह पत्र पढ़ रहे थे। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत ने बहुत सकुचा कर, संकोच से भरकर पूछा, पिताजी जो पत्र आपके हाथ में है वह कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहो कही देश। सुन स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। पूछते हैं भरत जी कि हमारे वे दोनों भाई सब कुशल से तो हैं ना। अहि कहूँ कही देश, और वे कौन से देश में है इस समय, क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी तो आई नहीं अभी तक। तो आप बताइए कि वे कहाँ पर हैं। सुन स्नेह साने बचन, बाँची बहुरी नरेश। भरत जी के यह वचन सुनकर दशरथ मुस्कुराते हैं और वह पूरा पत्र पढ़कर सुना देते हैं। पत्र में सारी बात आ गई। सुन पाती पुल के दो भ्राता। उस पत्र को सुनकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई बहुत पुलकित हो गए। आनंद की वर्षा जैसे उन पर हो गई हो। अधिक स्नेह समात न गाता। इतना अधिक प्रेम उनके भीतर बरस गया कि समाए नहीं समा रहा था। इतने हर्षित थे वे, इतने मुदित थे वे, आनंदित थे। प्रीत पुनीत भरत के देखी, और भरत की तो ऐसी प्रीति देखकर कि भरत कितने आनंदित होकर नाच उठे हैं, यह समाचार सुनकर उनका पूरा पुलकित शरीर देखकर भरत जी का सकल सभा सुख लयहु विशेषी। पूरी सभा ने, पूरी राजसभा ने बड़ा विशेष सुख अनुभव किया। भरत की प्रीति राम के श्री चरणों में अनन्य प्रीति, और जो नाच उनके भीतर उठा इस समाचार को सुनकर, उसकी सारी अभिव्यक्ति उनके शरीर पर दिखाई देने लगी। और उस पुलकित अवस्था को देखकर सारी सभा विशेष सुख से भर गई। तब नृप दूत निकट बैठा रहे। अब दूसरा प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं दशरथ, दूसरी मर्यादा, कि दूतों को अपने पास बिठाया। दूरी रखनी होती है दूत से, एक मर्यादा होती है कि दूत दूर रहेगा, राजा दूर रहेगा, और वो एक ऑफिशियल काम है उसका, वो करेगा और अपना चला जाएगा। उसके साथ ना हर्षित होकर बात की जाती है, ना क्रुद्ध होकर, मध्य रहना होता है। कोई हाव भाव दूत के सामने नहीं होते। जैसे कि दूत एक मशीन हो, मशीन आई, अपना समाचार उसने सुनाया और मशीन चली गई। सामान्यतः राजनीति में राजा के लिए यही निर्देश दिया गया है, दूत से बात करने का। डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, एक उचित दूरी बनाकर रखनी होती है दूत से। लेकिन दशरथ ने दूतों को अपने पास बिठाया। इतने हर्षित हैं, उनकी प्रसन्नता इतनी अधिक है कि वो बाहर उमड़ घुमड़ कर आ रही है और सारे मर्यादाओं के बांध बंध सब तोड़ रही है। दूत भी साधारण नहीं थे, महाराज जनक के दूत थे। दूतों की भी श्रेणियां बनी होती हैं। सामान्य दूत होते हैं, छोटे मोटे स्थानों पर सूचना देकर आने वाले संदेशवाहक, वे चले जाते हैं संदेश देने। फिर थोड़े से कुछ और महत्वपूर्ण होते हैं, और कुछ
राजा के निजी दूत होते हैं, बहुत व्यक्तिगत। जब एक राजा दूसरे राजा के पास कोई संदेश भेजता है तो ऐसे ही किसी उठाई गिरे को नहीं भेज देता कि जा भाई संदेश दिया। तब बहुत कुशल और विद्वान, उच्च कोटि का, संवेदनशील, ऐसी प्रतिभा का धनी व्यक्ति राजा का वह विशेष दूत होता है, क्योंकि वह दूत राजा का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी बात वहां दूत कहेगा, यह माना जाता है कि यह राजा ही कह रहा है स्वयं। अंतर बस इतना है कि राजा स्वयं नहीं आया, लेकिन अपना ही रूप राजा ने भेज दिया। वह दूत राजा का प्रतिबिंब होता है। तो ऐसे विशेष दूतों को जनक ने भेजा था और दशरथ उन दूतों का महत्व समझते हैं, समझ रहे हैं। पास बिठा लिया, मधुर मनोहर वचन उचारे, और उसके बाद बहुत ही मधुर वचनों के साथ उनसे बोले, भैया कहूं कुशल दो उबारे। देखिए दशरथ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भैया। दूत नहीं कह रहे हैं, दशरथ की शब्दावली उनके मन को अभिव्यक्त कर रही है। पास बिठाया है, सम्मान दिया है और उनको उस बंधन से मुक्त कर दिया कि वे दूत हैं और दशरथ के साथ भी राजा जैसा व्यवहार करें। शब्द ही चुना भैया, यूं ही नहीं चुन लिया। राजा ऑफिशियल लैंग्वेज में भैया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो दूत ही कहेगा, और प्रेम से बोल रहे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में कहां प्रेम, कहीं प्रेम ही नहीं हो ऑफिशियल लैंग्वेज में। एक जगह मैं व्याख्यान दे रहा था तो वहां पर कुछ सैनिक भी थे। तो उन सैनिकों के साथ मैंने अलग बातचीत की। तो वे सैनिक कहने लगे कि आपके साथ बात करने के बाद हमारा हृदय पिघल रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे, मन बहुत शांत हो रहा है। तो मैंने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मैंने तुमसे बातचीत ही तो की है। तो उन्होंने कहा कि हम जिंदगी भर सिर्फ ऑर्डर सुनते हैं और ऑर्डर में कोई प्रेम नहीं होता। तो हम तरस जाते हैं कि हमें कोई प्रेम के दो शब्द तो बोले, क्योंकि हमारे सीनियर्स के पास ज़्यादातर हमारे सीनियर्स के पास हमारे लिए प्रेम के शब्द नहीं होते, सिर्फ ऑफिशियल ऑर्डर्स होते हैं और हम बस एक मशीन की तरह उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और ऑफिसर्स हमसे बहुत डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। कोई कोई होता है, बहुत विरला, जो उनके साथ एक रूपता स्थापित कर लेता है, लेकिन अक्सर इससे बचा जाता है कि कहीं बहुत निकट चले गए सैनिकों के तो सिर पर चढ़कर ही ना नाचें, ऑर्डर ही ना माने, क्योंकि प्रेम का ये एक दुष्परिणाम भी होता है। अगर किसी से बहुत अधिक प्रेम से बात की जाए तो फिर सामने वाला यदि समझदार ना हो तो उस प्रेम का दुरुपयोग भी वह करता है और खूब करता है। तो सैनिक अधिकारी यदि ऐसा करते हैं तो कुछ गलत नहीं करते, लेकिन बहुत ठीक भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए होता है कि गाहे बगाहे कभी मेरे जैसे व्यक्तियों को सैनिकों के पास भेज दिया जाता है कि जरा इनको अमृत की दो बूंदें भी पिला दो। तो यही बात वो है कि बहुत प्रेम से बिठाया दूतों को, भैया कहूं कुशल दो भाई, और पूछते हैं कि भैया बताओ वो दोनों राम और लक्ष्मण कुशल से तो हैं।
तुम नीके निज नयन निहारे, क्या तुमने अच्छी तरह से अपनी इन आंखों से उन दोनों भाइयों को निहारा है, देखा है? यूं ही मत कह देना कि हाँ ठीक ठाक है। खुद अनुभव किया, उनको महसूस किया तुमने, दोनों भाइयों को अपनी आंखों से देखा। वह कुशल मंगल हमें बताओ, आंखों देखा हाल। श्यामल गौर धरे तन माया, वह किशोर कौशिक मुनि सा था। वो क्या है? श्यामल और गौर, सांवले और गोरे रंग के हैं दोनों। धरे धनु भाथा, धनुष बाण और तरकस धारण करते हैं। वह किशोर कौशिक मुनि सा था, किशोर अवस्था के हैं और कौशिक मुनि के साथ गए हैं वे। पहचानूं तुम कहो स्वभाव, यदि तुम उनके स्वभाव को कुछ पहचान पाए हो, मैंने तुम्हें कुछ बता दिया है उनके बारे में, और उनके विषय में यदि तुम इन बातों को सुनकर कुछ उनको पहचान पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो मुझे बताओ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हो, और यही बात बार बार दशरथ प्रेम में भरकर दोहराते जा रहे थे, पूछ रहे थे कि मुझे उनके बारे में बताओ, राम और लक्ष्मण के बारे में। क्या तुमने उनको अपनी आंखों से देखा है? कैसे हैं वे? विश्वामित्र के साथ गए थे, बताओ मुझे। जा दिन ते मुनि गए लवाई, जिस दिन से मुनि उनको लेकर गए हैं, तब ते आज साध सुधि पाई, तब से आज तक उनकी हमें कोई खबर नहीं मिली है। अब आई है बस खबर, कोई उनका समाचार नहीं था। कहाँ ले गए हैं, क्या हो रहा है, कोई गतिविधि की कोई हमारे पास जानकारी नहीं थी। कहूँ विधे कवन विद जाने, और ये भी तो बताओ कि जनक ने उन्हें किस प्रकार पहचाना। राम को देखने के बाद, लक्ष्मण को देखने के बाद जनक का व्यवहार कैसा रहा? वे मेरे पुत्र हैं, क्या इस रूप में वे उन्हें पहचान पाए? सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। अब राजा की इस तरह की प्रेम पूर्ण बातें सुनकर वे दूत मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? दशरथ के भीतर बहता हुआ प्रेम देख रहे हैं, दशरथ की सहजता और सरलता देख रहे हैं। राजा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कोई महाराज दशरथ हैं जो चतुरंगिणी सेना के सर्वे सर्वा हैं। सम्राट तो यहां है ही नहीं, खो गया है सम्राट। दशरथ का पिता प्रकट है यहां पर, सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन भीतर के बैठे सम्राट को उतार दिया है। सिंहासन पर अब पिता विराजमान है, और पिता जिस प्रकार से अपनी बिछड़ी हुई संतानों के विषय में पूछता है, विह्वल होता है, आनंदित होता है, वह सारी दशा दशरथ की है यहां पर, सारी दशा। अब दूत बहुत मुस्कुराए उनकी बात सुनकर, क्योंकि मुस्कुराना उनका आनंद का विषय है। हंसी नहीं उड़ा रहे हैं वो मुस्कुराकर कि ये है महाराज दशरथ जो इस तरह से बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, वे दशरथ के प्रति सम्मान के साथ मुस्कुरा रहे हैं, गर्व के भाव के साथ मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने के बाद बोलते हैं, सुनहु महीपति मुकुटमणि। दशरथ के लिए वे क्या संबोधन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तो कहते हैं राजा के विशेष दूत। भाषा देखिए इनकी, कहते हैं हे राजाओं के मुकुटों की भी मणि महाराज दशरथ। दशरथ को कहा महाराजाधिराज, महाराजाओं के भी राजाओं के भी राजा, और उनके मुकुट की मणि
हे दशरथ, तुम सम धन्य न को। आप एक बात जान लीजिए, और बातें तो हम पीछे बताएंगे। पहले एक बात जान लीजिए कि आपके समान इस धरती पर कोई धन्य है ही नहीं। धन्यता में आप अग्रगण्य हैं, सबसे आगे हैं, परम धन्य हैं आप। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, कि वे राम और लक्ष्मण जो सारे संसार के आभूषण हैं, वे आपके पुत्र हैं। सबसे पहली धन्यता तो यही हो गई, और अंतिम भी यही है। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं कि आप सरीखा कोई धन्य इस धरती पर है ही नहीं, जिसके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, और वे पुत्र जो सारे संसार के आभूषण हैं। पूछत जोग न तनय तुम्हारे, आप पूछ रहे हैं राम और लक्ष्मण कैसे हैं? यह सार्थक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपके वे दोनों पुत्र पूछने योग्य हैं ही नहीं। उनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं पूछा जा सकता भाई? क्योंकि कुछ उनके विषय में कहा ही नहीं जा सकता। अब ये भाषा देखिए आप दूतों की, कि उनके विषय में तो कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। इसलिए नहीं पूछा जा सकता क्योंकि उनके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वे कहने से बहुत पार की चीज हैं, पार जगत के हैं वे, और आप उनका हालचाल पूछ रहे हैं। पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे, आपके जो दोनों पुरुषों में सिंह पुत्र हैं, ये शेर के जैसे आपके जो दोनों बेटे हैं, ये तो सारे संसार का उजियाला है। और आप कह रहे हैं मैं उनके बारे में कुछ बताऊं? जिनके जस प्रताप के आगे, और आपके इन दोनों पुत्रों के यश और इनके प्रताप के आगे तो शशि मलिन, ये जो चंद्रमा है ना, ये भी मैला दिखाई देता है। ऐसा इनका यश और प्रताप है। रवि शीतल लागे, और सूरज ठंडा पड़ जाता है इनके आगे। अपनी वह तपिश, अपना वह तेज, अपनी वह आग, राम और लक्ष्मण के यश और प्रताप के आगे सूरज भी शीतल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। आप कहते हैं कुछ बताऊं मैं राम और लक्ष्मण के विषय में? तिन कहाँ कही ये नाथ की मिचीने। और हे स्वामी, हे महाराज दशरथ, आपने ये कैसा प्रश्न कर दिया कि हमने उनको पहचाना कैसे? आप पूछ रहे हैं कि क्या राम और लक्ष्मण को तुम लोगों ने पहचान लिया? तो आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। दूत कहते हैं दशरथ से, एक प्रश्न का उत्तर। देखी रवि की दीपक कर लीने, सुबह होती है, भगवान सूर्य प्रकट होते हैं आकाश में, आप उठते भी होंगे। उठने के बाद क्या आप अपने हाथ में दीपक ले जाकर बाहर निकल कर देखते हैं कि अरे सूरज निकल आया या नहीं निकल आया? देखते हैं क्या ऐसा कि हाथ में दिया ले जाएं और दिए से देखें कि मेरे देखूं कि कहीं सूरज निकला या नहीं निकला? नहीं होता ना ऐसा। तो वही बात ऐसी है। राम रघुकुल के सूर्य हैं, और आप हमसे ऐसी आशा लगा रहे हैं कि हम हाथ में दिया लेकर उन सूर्य को देखने नहीं निकले। सूर्य का निकलना तो स्वयं प्रकट कर देता है अपने आप में, अपने सारे गुणों को बता देता है, स्वभाव को बता देता है। न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता होती है, न कुछ जानने की।
अपने आप ही अंतर मन में सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो ऐसे हैं वे आपके दोनों पुत्र। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सीता जी का वहां स्वयंवर हुआ था, अनेक राजा आए थे। सिमट भूपट एक ते एका, कैसे थे वहां पर, एक से एक बढ़कर राजा वहां सिमट आए थे, इकट्ठे हो गए थे। बहुत ही भव्य आयोजन था। शंभु सरासन काहू नटारा, और उस स्वयंवर की एक ही प्रतिज्ञा थी कि शिव के धनुष को भंग करना है, और भंग करना तो दूर, उसको कोई हिला तक नहीं सका। ऐसी स्थिति वहां बन गई थी। हारे सकल वीर बरियारे, और वो जितने भी वीर थे, भट्ट थे, एक से एक बढ़कर, सब हार गए, सब उस धनुष के आगे पराजित हो गए। तीन लोक मही जे भटमानी, और तीनों लोकों के जो बड़े बड़े भटमानी वीर माने जाते थे, महान वीर माने जाते थे, सबके शक्ति शंभुधनि निभाने, और सबके अहंकार की शक्ति को उस धनुष ने भंग कर दिया, तोड़ दिया। वे एक से एक अहंकारी वीर धनुष को तोड़ने आए थे, लेकिन धनुष के तिल मात्र भी ना हिला पाने के कारण धनुष ने ही उनके अहंकार को तोड़ डाला, और वे सिर झुकाए लज्जित मुख से लौट गए। सकई उठाए सरासुर मेरु, और वह जो बाणासुर है, जो कि सुमेरु पर्वत को भी उखाड़ के फेंक दे, इतना बलशाली, वह भी इस शिव धनुष को नमस्कार करके परिक्रमा करके चला गया। उसने छुआ तक नहीं इसे। जानता था वो कि यदि मैं इसे छूऊंगा तो अपनी फजीहत करवाऊंगा, भद्द होगी मेरी, अपमान होगा, सारा संसार कहेगा बड़ा वीर बनता था, एक धनुष नहीं उठा सका। और सोई ही हार गई हूं कर फेरू, और वो मन ही मन में ये बात जानकर कि मेरी पराजय होगी, बस उसका फेरा किया, परिक्रमा की और निकल लिया नमस्कार करके। जही कोतक शिवशैल उठावा, और वह रावण जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, भगवान शिव उस पर बैठे हैं, और उस समय उस कैलाश पर्वत को जिसने खेल ही खेल में उठा लिया, वह रावण भी इस शिव धनुष को छू नहीं पाया। सोई तिहि सभा पराभव पाया, उसने भी इस शिव धनुष के सामने स्वयं को पराजित हुआ पाया। उसने भी कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि दोनों ही जानते थे, बाणासुर और रावण, कि यदि अपने सम्मान की रक्षा करनी है, थोड़ी बहुत जो वीरता की इन्होंने डींगे मारी हुई है वो बचानी है, तो इसे हाथ मत लगाओ। अगर यहां जोर मुशक्कत की तो पता लगा कि इसने हिलना तो है नहीं, इस शिव धनुष ने, सारे संसार में तुम्हारी थू थू और हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो उन्होंने बहुत सुंदर बहाना बनाया, ऐसा सुंदर कि लोग उनका और सम्मान करने लगे। बहाना क्या बनाया कि यह हमारे आराध्य का धनुष है, और हम आराध्य के धनुष को नहीं उठाएंगे, हम उसका सम्मान करते हैं। और इस सम्मान करते हो, जब भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं तब सम्मान कहाँ गया था कि खेल खेल में दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कैलाश को ही उठा दिया, तब सम्मान कहाँ चला गया था। ये सम्मान उम्मान कुछ नहीं है,
यहाँ सम्मान को बचाने की बात है। तो बचाया, छुआ तक नहीं। तो महाराज दशरथ यह जान लीजिए कि वह शिव का धनुष क्या था कि इतने बड़े बड़े योद्धा भी, पराक्रमी वीर भी उसे तिल भर ना हिला पा रहे थे। जे ही कौतुक शिव शैल उठावा, सोही ते ही सभा पराभव पाया, कि वह रावण भी बिना इसे उठाए, बिना छुए चला गया। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिन, जिमि गज पंकज नाल। और सुनिए आप महाराज कि वे जो रघुवंश की मणि हैं श्री राम, उन्होंने इस धनुष को तत्काल भंग कर दिया, तोड़ दिया। कैसे तोड़ा यह भी जान लीजिए। जैसे हाथी खेल खेल में सरोवर के अंदर बने हुए कमल की नाल को सूंड से पकड़कर तोड़ डालता है। अब कमल के फूल को तोड़ने में हाथी को कितना प्रयास करना पड़ता होगा, ये आप सोच लीजिए। उतना ही प्रयास किया। कमल के फूल को जैसे हाथी अपनी सूंड से तोड़ देता है उसकी नाल को, ऐसे उन्होंने धनुष को तोड़ डाला। उनके लिए इतना सहज रहा। तो आप जान लीजिए कि हमने किस तरह से राम को पहचाना है। कौन है वे, हम पहचान गए हैं। बात सारी यहां एक आती है कि राम को कौन किस दृष्टि से देख रहा है। उनके पास देखने की कैसी दृष्टि है, देखने वालों के पास। बात ये तुलसीदास जी पहले भी कह चुके हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखे ही तैसी। ये जो दूत हैं बहुत गहराई से राम को अनुभव कर चुके हैं और तभी इनको पठाकर भेजा गया है कि तुम जाओ। और दशरथ की जो मनस्थिति है इस समय, वह सिर्फ वे ही जानते हैं क्या है उनकी। एक राजा के लिए सबसे बड़ा समाचार यह होता है कि उसे यह पता लगे कि उसके जो पुत्र हैं उनकी गणना महावीरों में हो रही है। सारा क्षत्रिय समाज उनका सम्मान से नाम ले रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में ये होता है। एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो चाहता है उसका बेटा एक ग्रेट बिजनेसमैन कहलाए, सारी दुनिया देखे कि इससे बढ़िया कोई बिजनेसमैन नहीं है। एक गायक यही चाहता है कि उसका बेटा अच्छा गायक हो। इसी प्रकार से जिस जिस क्षेत्र का, और असली बात तो कहना ही भूल गया, एक पॉलिटिशियन, उसके बिना तो ये बात ही अधूरी रह जाती है, क्योंकि सारा संसार, विशेषकर हमारे भारत का, वो राजनीति पर ही टिका रहता है। आदर्श ही उसका राजनीति है। राजनेताओं के छोटे छोटे समाचार भी ऐसे हिमालय पर्वत जैसे होकर आते हैं। एक शास्त्रीय गायक यदि कहीं गाकर आया है, उसकी कहीं कोई खबर ही नहीं होती, लेकिन एक राजनेता को छींक भी आ जाए या वो एक फूल भी सूंघ ले तो उसके बड़े बड़े समाचार बन जाते हैं। तो हर राजनेता ये चाहता है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा राजनीतिज्ञ बने, पूरे संसार पर राज करे, और उसके लिए वही सबसे बड़ा प्रसन्नता का समाचार होता है। यहाँ दशरथ के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का समाचार यह है कि जनक के साथ उनके संबंध स्थापित हो गए, और दूसरी बात
पूरे संसार में क्षत्रिय समाज के मध्य उनके पुत्र राम को वह गौरव प्राप्त हुआ है जो कि आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तो एक पिता की दृष्टि से दशरथ की भावदशा का यहाँ पर बहुत ही सुंदर, सार्थक और सटीक वर्णन हुआ है। राम की महिमा आगे और जारी रहेगी, सदियों सदियों तक जारी रहेगी। तो हम उस अमृत सरोवर में, इस अमृतसर में हम स्नान करते रहेंगे, डुबकियां लगाते रहेंगे और अपने को कृतार्थ करते रहेंगे। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठी लीनी। बारी बिलोचन पाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रही गए कहत ना खाटी मीठी। उनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाते पाती आई। कुलस प्राणा प्रिय बंधु दो, अहै कयो केहि देश। सुनि सने साने बचन, बाची बहोरी नरेश। सुनि पाती पुल के दऊ भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लयऊ विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भया कयऊ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गोर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानऊ तुम कयऊ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कयो विदेह कवन विधि जाने, सुनि फिर बचन दूत मुस्काने। सुनो महीपति मुकट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। पूछन जोग ना तनय तुम्हारे, पुरुष सिंध तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनकै कई नाथ किमि चीने, देखई रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। शंभु सरासन काहू न टारा,
हारे सकल वीर बरि आरा। तीनी लोक में जे भट मानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरो, सोहिय हार गयो करि फेरू। जेहि कोतक शिव शैल उठावा, सो तेहि सबा पराबऊ पावा। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनई महामहिपाल। भंजेउ चाप परियास बिनु, जिमि गज पंकज नाल।